नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप लोग हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। और आप देखिए, जिसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा था वो वक्त आ गया। बजट 2023, जी हाँ, नए भारत का नया बजट। और इसमें कितना नयापन देखने को मिला है, कितनी छूट मिली है हर इंसान तक पहुंचने की। जो बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई थी, क्या वो संभव हो पाया है? इन तमाम बातों पर हम बात करेंगे। कितना फायदा, कितना नुकसान, क्या चीजें सस्ती हुई हैं, किन चीजों पर अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हम करेंगे बात। हमारे साथ देखिए, ये फ्यूचर है हमारे देश का, ये भविष्य है, ये युवा है हमारे साथ। युवा पीढ़ी को कितना फायदा हुआ है, एजुकेशन सेक्टर में कितना फायदा हुआ है, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ देखिए, आयकर को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि कितनी राहत मिलेगी। और टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान यहां पर वित्त मंत्री सीतारमण की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ ये तमाम मेहमान मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है, तो सबसे पहले इन्हीं के पास चलते हैं और इनके पास चलकर ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आखिर इनको ये बजट कैसा लगा है। शुरुआत आपके साथ। बजट सुना आपने, देखा, कैसा लगा आपको? इस बार का बजट बहुत ही अच्छा था। हमारे आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? इंडिया को टॉप रैंक करा गया है। 7% जीडीपी निर्मला सीतारमण जी ने दिखाई है बजट में इस बार के। एजुकेशन सेक्टर को लेकर आपको लगा कुछ मिला है? यूथ को बहुत फोकस करा है। यूथ खुश हैं आप लोग? हाँ जी, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि यूथ की ग्रोथ पर फोकस करा गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा फोकस करा गया है। चलिए, तो बेरोजगारी थी और उसे लेकर आप देखिए कि कोशिश यही थी कि किस तरह से रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। उसे लेकर ये युवा बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। आप क्या कहोगे, आपको कैसा लगा ये बजट? बहुत अच्छा बजट है। इस बार उन्होंने टैक्स रिटेंशन भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। और एंटरप्रेन्योरशिप के भी फोकस किया है, तो यूथ के लिए वो अच्छा है। आपके लिए कुछ सबसे ज्यादा जो आपको इस पूरे बजट में क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट की? जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च होगा, जिसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए बढ़ा दी गई है और 30 स्किल इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। वो बहुत अच्छा है, इससे यूथ का स्किल अपलिफ्टमेंट होगा। चलिए, आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने की बात पीएम मोदी की तरफ से की गई थी। ये जो बजट अभी आया है, आपको लगता है कि इससे सब कुछ संभव हो पाएगा? मैम, थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट अगर ऐसे ही चलता रहा हमारे मोदी जी से तो पक्का। आप किस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं? मैम, टेक्नोलॉजी में एक्चुअली इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है और हमारे मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्प्रूव करे। आईओटी की तरफ या एआई की तरफ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, तो टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपका रिएक्शन इस बजट को देखकर? मैम, रिएक्शन तो बजट तो बहुत अच्छा है, बट मेरे को है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, उसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप को तो उन्होंने बढ़ावा दिया ही है। वहाँ पे थोड़ा और उनको बजट को वहाँ पे थोड़ा और लगाना चाहिए था। देखिए, कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छा है। अपनी तरफ से तो कोशिश की ही है। हाँ, बट दैट्स अ गुड पॉइंट कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप में उन्होंने बहुत फंडिंग एलोकेट करी है। अब देखिए, स्टार्टअप हुआ है तो आगे चलकर फायदा भी इसका पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। श्योर मैम, होता यस। तो चलिए, आयकर को लेकर जो छूट दी गई है, जो स्लैब बनाया गया है, उसे लेकर हमारे साथ गौरी चड्ढा जी मौजूद हैं। ये टैक्स एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चलिए इन्हीं से बात कर लेती हूँ। पहले मैं आप ही के पास आना चाह रही थी क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई थी टैक्स स्लैब को लेकर, लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि ये हमारे देश का भविष्य है तो पहले इनका रिएक्शन ले लेती हूँ। अब मैं आपके पास आती हूँ। आप मुझे बताइए, आसान भाषा में, सरल भाषा में आप जरा समझाइए कि ये जो आयकर में छूट दी गई है, इसको किस तरह से एक आम आदमी समझ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो बजट आया है वो कुछ ऐसा नहीं आया कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यू रिजीम में काफ़ी चेंजेस होंगे। चलिए, ये कहा जा रहा था कि लोक लुभावन बजट होगा। आपको लगता है ये लोक लुभावन बजट है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, बल्कि ऐसा है कि गवर्नमेंट जब ये स्कीम लेके आई थी, जो न्यू रिजीम लेके आई थी, तो ये जो स्कीम है ये टोटल फेलियर प्रूव हुई और ज़्यादा लोग इसमें गए नहीं। इस चक्कर में
सरकार ने अब इसमें चेंजेस किए हैं और इसको थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश की गई है, जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सब लोग ये चाहते थे और मैं भी ये चाहती थी सरकार से कि एक फिगर बताते कि कितने लोग न्यू रिजीम में आज तक गए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल कैलकुलेशन के हिसाब से 10 से 12% से ज़्यादा लोग न्यू रिजीम में नहीं गए। तो ये जो न्यू रिजीम है ये आपकी हो गई फेल। तो अब आपको उसको ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए, जो ओल्ड रिजीम है उससे बेहतर बनाने के लिए आप इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा पहले ही कर देते तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता। आप देखिए 7 लाख रुपए तक की आय तक, देखिए उसमें आय तक कोई टैक्स नहीं, तो इसको किस तरह से देखा जाए और इसका किस तरह का फायदा जनता को मिल सकता है? देखिए ये भी एक एक्सपेक्टेड स्टेप है। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ, क्योंकि सरकार 2014 में सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई, उसके बाद से आज 2023 में हम खड़े हैं, कोई लिमिट बेसिक एग्जेम्पशन और 80C की नहीं बढ़ी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाते तो ज़्यादातर लोग टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बेस से बाहर हो जाते, यानी कि उनको टैक्स रिटर्न भरनी नहीं पड़ती। 80C बढ़ाते तो आप डिडक्शंस को बढ़ावा देते, जो सरकार अब डिस्करेज कर रही है, क्योंकि वो न्यू रिजीम में जा रही है जहाँ पे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं है। तो जो लोग डिमांड कर रहे थे कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दो, 80C बढ़ा दो, वो नहीं होना था। तो अगर बढ़नी थी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही बढ़नी थी। तो डेफिनेटली ये भी एक एक्सपेक्टेड स्टेप है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई है और जो स्लैब्स को रैशनलाइज किया है। ये दोनों एक्सपेक्टेड स्टेप्स हैं और ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होने ही थे, अदरवाइज ये जो न्यू रिजीम है ये बिल्कुल फ्लॉप हो जाती। अच्छा देखिए, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है हमारी, तो ऐसे में ये जो बजट आया है इसका आगे हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ता हुआ आप देख सकते हैं? देखिए मैं फर्स्ट हाफ पे तो कमेंट नहीं करना चाहूँगी। सेकेंड हाफ, अगर हम पार्ट बी की बात करें, हम पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, तो डेफिनेटली जब आप टैक्स रेट कम करेंगे तो जो टैक्स पेयर है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। जो वो पैसा बचाएगा उसको वो खर्चेगा या कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो वो पैसा हमारी इकोनॉमी में रोटेट होगा और उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये अच्छा स्टेप है और एक हमारी इकोनॉमी के प्रोग्रेस में एक बेटरमेंट करेगा ये। ठीक है, चलिए। और भी हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं और भी कुछ छात्र मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखिए, युवाओं को लेकर आपको क्या लगता है कि सरकार ने सोचा आप लोगों के बारे में? हाँ बिल्कुल, जैसे कि इस बार सरकार ने एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी छूट दी है कि सबको लोन्स वगैरह देंगे। सो अगर कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहे एज अ यूथ, सो वो अपना स्टार्टअप कर सकता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को फोकस करके एक बजट अलॉट किया गया है। साथ ही साथ जैसे हम आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइड बढ़ रहे हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगा अगर हम कोई स्टार्टअप प्रिपेयर करेंगे इसके लिए। तो आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा करने का? अभी तो नहीं, बट हाँ अभी सोचेंगे, क्योंकि आज ही बजट आया। थोड़ा तो मोटिवेशन मिला होगा? हाँ, मोटिवेशन मिला है कि अगर हम कुछ अगर ट्राई करें बिजनेस करने का, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको परस्यू करने के लिए। चलिए, तो अगर आप अपने किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो स्टार्टअप के लिए सरकार ने ज़रूर सोचा है युवाओं के लिए। आपके पास एक बार मैं आती हूँ, आप, मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी और जिस वक्त ये बजट चल रहा था उस वक्त आपकी तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे थे और आपसे बातचीत भी हो रही थी। आपको कैसा लगा ये बजट? ये बजट मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अच्छा ये बताइएगा किस मायने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, क्या लगता है आपको? सबसे पहला हेल्थ को लेकर। सो हेल्थ में जो इन्होंने एलोकेशन किया है सिकल सेल एनीमिया रिसर्च, जो कि आगे जाके इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ना बहुत सारे लोग एनीमिक होते हैं बट पता नहीं चलता हमें। बट इस बार इन्होंने बजट में एक चीज़ किया है कि सबकी छानबीन होगी कि आर दे एनीमिक। नाउ वंस ये एनीमिया डिटेक्ट होता है, ये प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा कारण रहेगा, बिकॉज जब एनीमिक होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, तो ये इकोनॉमिक पावर को रियली बूस्ट अप करेगा। 2047 तक अनीमिया फ्री हो जाएगा। यस, सो ये विजन मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा, बिकॉज इफ़ यू लुक एट लॉन्ग टर्म विजन ऑफ इंडिया, सक्षम भारत की बात अगर हम करते हैं, तो ये सक्षम भारत का पहली पीढ़ी है हेल्थ, जो सरकार ने बहुत अच्छी तरह उसको एड्रेस कर पाए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हैं। और साथ ही देखिए, टैक्स पर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, 5 से 7 लाख का जो स्लैब हुआ है उसे आप जरा आसान भाषा में समझाइए कि किस तरह से इसे समझा जा सकता है और इसका असर किस तरह का पड़ेगा। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू रिजीम में, उसको 2.5 से 3 लाख कर दिया गया है, और जो आपका रिबेट है 87A की, वो आपकी 5 लाख से बढ़ा के 7 लाख कर दी गई है। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर है तो आपका स्लैब शुरू हो जाएगा 3 लाख से, लेकिन अगर आपकी इनकम
7 लाख से 1 रुपया भी नीचे है, तो जितना भी आपका टैक्स बनता है वो सारा का सारा टैक्स सरकार माफ कर देगी और आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो इसको हम रिबेट बोलते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो जब आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, सपोज कीजिए 10 लाख की इनकम में, तो आपका स्लैब 3 लाख से शुरू होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम आप 7 लाख के नीचे होती है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। 7 लाख से नीचे अगर आपकी इनकम होती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। साथ ही देखिए, महिलाओं को लेकर भी कई तरह के ऐलान किए गए हैं। आपको उसको लेकर क्या लगता है? युवाओं को लेकर किए गए हैं ऐलान, साथ ही जो सेविंग्स है महिलाओं के लिए खासकर, उसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। उसको आप किस तरह से देखती हैं? जो महिलाएं हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनको ज़रा समझाएं कि उनको किस तरह का फ़ायदा उनकी सेविंग्स के ऊपर मिलने वाला है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी बदलाव आया। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे बदलाव हैं। मेरा मानना ये है कि इक्वालिटी का ज़माना है, सारी फीमेल्स भी ये मानती हैं कि हमें एट पार रहना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अभी भी फीमेल्स एट पार नहीं है। जो आप एक कंपनी में एक मेल को देखें, अगर सेम पोजीशन पे एक फीमेल है तो फीमेल की सैलरी आज भी कम है, और ये बात कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दे के महिलाओं को खुश करने के बजाय, महिलाओं के लिए जैसे काफ़ी साल पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ज़्यादा हुआ करती थी, अगर वो की जाती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। हालांकि मैं मानती हूँ कि कई फीमेल्स मेरे साथ अग्री नहीं करेंगी और वो इस बात पे बोलेंगी कि हम इक्वालिटी का ज़माना है, हम एट पार है, लेकिन फैक्ट ये है कि अभी भी एट पार नहीं है। तो जब तक एट पार नहीं आते तो तब तक आपको बेनिफिट टाइम लगेगा। देखिए, 2 लाख तक की जो बचत है उस पर 7.5% की ब्याज दर लगेगी। सीनियर सिटीजन अकाउंट स्कीम की सीमा जो है वो 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख कर दी गई है। बदलाव कई हुए हैं, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे साथ छात्र मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। मोबाइल फोन पार्ट्स, कैमरा लेंस, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाकई में आप लोगों के इंटरेस्ट की होंगी। हालांकि मोबाइल फ़ोन आजकल हर किसी के इंटरेस्ट का है, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है कि अट्रैक्शन आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा इसको देखकर हुआ होगा। चीज़ें सस्ती हो रही हैं, अब क्या होगा? हाँ जी, मोबाइल फ़ोन पे कस्टम ड्यूटी को डिक्रीज़ किया गया है, और टेलीविजन्स को अगर लिया जाए तो उनकी भी कस्टम ड्यूटी को 2.5% कम कर दिया गया है। और बाकी चीज़ों में भी चिमनी वगैरह वो इंटरनेशनल जो है वो महंगी करी गई है। ऑर्नामेंट्स पहनने का शौक है आपको? महंगा हो गया? हाँ जी, वो तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि वो महंगा होगा ही। और बट उन्होंने जो डिजिटल लाइब्रेरी का जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोला है, सेटअप कर रहे हैं, तो उससे मोबाइल्स एंड और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स और ज़्यादा खरीदेंगे लोग, जिससे इकोनॉमी में फ़ायदा ही होगा। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को जो स्टार्ट किया जाएगा, उसको आपको क्या लगता है कि किस तरह का असर पड़ेगा और आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है एज यूथ। और जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये गांव मतलब विलेजेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे डिजिटल लाइब्रेरी का, टू बहुत सारे प्लेसेस पे शुरू करी जाएगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन मिलने के लिए बेनिफिट होगा इससे बहुत। चलिए, तो जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का स्टार्टअप करने की जो बात आई है, उससे फ़ायदा मिलेगा, युवाओं का ये कहना है। और एक बार मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, ऑर्नामेंट्स को लेकर जो चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं, महिलाओं के लिए जो सेविंग्स हैं उस पर जो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.5% कर दिया गया है, इसको लेकर आपका एक रिएक्शन? या आई थिंक एक जो इन्होंने बहुत लघु बचत पे 2 लाख तक का जो बेटियों के नाम पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आई थिंक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो मकसद था हमारे भारत का, और उससे आगे जो देश आगे बढ़ेगा, उसमें वो पर्पसफुल हुआ है। सो आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट। और 157 नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। सो आई थिंक इस बार बजट में यूथ को लेके बहुत फोकस किया है, लाइक एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। 157 जैसे आपने बोला कि न्यू नर्सिंग कॉलेजेस, और इसके अलावा AI पे फोकस किया है। इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। और इस बार 47 लाख जॉब्स प्रमोट की गई हैं। लाइक मतलब अभी ले ऑफ का टाइम है, लाइक बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बट इस बजट में 47 लाख से ज़्यादा जॉब्स के लिए यूथ के लिए प्रमोट किया गया है। अच्छा, चलिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था? आपको लग रहा था कि क्या ये सब कुछ होगा, या फिर अगले साल अब लोकसभा चुनाव होने, इस साल कई जगहों पर विधानसभा चुनाव भी है, आपको लगता है कि ये चुनावों को देखते हुए लिया गया है फैसला, या इस तरह के बदलाव किए गए हैं, या फिर ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हुआ है?
जॉब क्रिएशन था उसकी मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल जॉब क्रिएशन जो है गवर्नमेंट उस पर फोकस करेगी, एंड उन्होंने किया भी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ले ऑफ के टाइम पे उन्होंने जॉब क्रिएशंस निकाली हैं। आपको आपका रिएक्शन, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने एटलीस्ट जॉब्स निकाली हैं। यूथ टेंशन में थी कि फ्यूचर क्या होगा, जॉब्स ले ऑफ हो रहे हैं, बट ना खुशी है, अब सेटिस्फाइड है। पहले अभी तक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी थी जॉब को लेकर, अब आपको लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, आप कुछ कहोगे? हाँ जी, पहले हमें बहुत ज़्यादा चिंता थी। पिछले साल हम देख रहे थे कि बहुत सारे, उससे भी पिछले साल कोविड में बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई थी, लेकिन तो उससे लोगों को बहुत चिंता हो गई थी कि घर कैसे चलेंगे, परिवार कैसे चलेंगे। तो अब जो गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन पर फोकस करा है तो उससे सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। परिवार, आम आदमी का परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए, आम आदमी का परिवार बहुत ज़्यादा खुश है कि हाँ युवाओं के बारे में सरकार ने सोचा है, बेरोजगारी को किस तरह से दूर किया जाए उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स नए खोले जाएंगे, कई जगहों पर संस्थान नए खोले जाएंगे, उसे लेकर आप क्या कहोगे? आप भी शायद पढ़ाते हैं इनको। सो आई थिंक टीचर्स ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट इन्होंने प्रपोज किया है ये बहुत ही अच्छी बात है। इट्स अपस्केलिंग, तो स्किलिंग में जितना ज़्यादा, बिकॉज 1.63 बिलियन पॉपुलेशन को अगर पढ़ाना है तो दिस टीचिंग वुड हेल्प। सो स्किलिंग, और उसमें आई थिंक जो अभी NPTEL की तरफ से भी एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि दे विल बी मोर IoT बेस्ड एंड AI बेस्ड। तो ये टेक्नोलॉजी एनेबलमेंट देश के कोने कोने में पहुंचेगा थ्रू रूरल इंडिया। आई थिंक वो एक मकसद जो हमें बहुत भावी पीढ़ी के लिए भी और देश के लिए भी बहुत ही सम्मुख लग रहा है। चलिए, नए भारत का नया बजट, ये मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वाकई में क्या इतना नयापन देखने को मिला है? ऐसा लगता है कि अब नया भारत हम बना पाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले तो जैसे अभी आपने इलेक्शंस की बात की तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि इस साल 7 राज्यों में इलेक्शंस हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट थोड़ा सा जो टैक्स पेयर्स हैं और जो आम जनता है उसको कुछ ऐसा देगी जिससे वो वोट इकट्ठे कर सके। उसके इस साल 7 स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, अगले साल लोकसभा इलेक्शंस हैं, तो अगले साल का जो बजट होगा वो हमारा इंटरिम बजट होगा, यानी कि ये बजट सरकार का आखिरी फुल बजट था। तो इसमें सरकार बड़े बदलाव कर सकती थी। हालांकि इंटरिम बजट में भी अगर हम देखें तो पिछली बार पीयूष गोयल जी ने रिबेट इंट्रोड्यूस की थी जो कि बहुत बड़ा चेंज था, जो मेरे हिसाब से एथिकली गलत है, क्योंकि आप इंटरिम बजट में बहुत बड़े बदलाव नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल का बजट इस बजट से बेहतर होगा, क्योंकि वो अगेन इंटरिम बजट होगा और उसके बाद हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हैं। चलिए, तो चुनावों से प्रेरित इसे कहा जा सकता है। हालांकि देखिए, अगर चुनावों को देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है या कुछ ऐलान किए गए हैं तो फायदा तो देखिए आम जनता को ही हो रहा है। आम जनता जो कि निर्भर करती है, आप देखिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये चीजें सिर्फ आम जनता चाहती है कि उसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा महंगाई की मार न झेलनी पड़े। अब महंगाई को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये जो फैसले लिए गए हैं, जो ऐलान किया गया है आज के इस बजट में, क्या लगता है कि किस तरह से ये जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी के लिए तो चलिए कदम उठाया गया है, लेकिन महंगाई को किस तरह से कम किया जाएगा? आपको लगता है कुछ ऐसा हुआ है जिससे महंगाई दर कम हो पाएगी? मैम, यहाँ पे जो है जॉब हुई है, तो जॉब आने से जो है सबकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, तो महंगाई इतने उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से बस यही है। गेस आपको कुछ लगता है? महंगाई एक सबसे बड़ी चीज़ है एक्चुअली, क्योंकि आजकल जो हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा सबसे कम लो इनकम के पर्सन हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा यही थी कि महंगाई सबसे ज़्यादा थी, बट अब थोड़ा सा उसका चेंज हो सकता है और बेटर भी हो सकता है। अच्छा, देखिए, सरकार लगातार ये बात कहती रही है कि कोरोना के समय पर हमें जिस तरह का घाटा हुआ या जिस तरह की इकोनॉमी रेट बढ़ना चाहिए था, वो जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ है, यानी कि हम लोग उभरे हैं। उसके बाद आप देखिए जिस तरह के ये ऐलान किए गए हैं, क्या इससे ज्यादा ये लोग कुछ चाहते थे? आपको लगता था कि इसमें कुछ मिसिंग है, या आपको लगता है कि नहीं, बजट जो आया है वो बिल्कुल ठीक है, इसी तरह का होना चाहिए, या फिर आप लोगों की कुछ और उम्मीदें थी? नहीं, कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं होती और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती थी, बट हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से इन्होंने कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी भी करी है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती। क्या चाहते थे आप? आपको क्या लगता है कि वो पूरा नहीं हुआ?
जैसे कि इन्होंने ग्रीन ग्रोथ पे फोकस किया है, वो एक्सपेक्टेड था, इसलिए वो पता ही था कि वो ग्रीन ग्रोथ पे फोकस होगा ही। और एक एजुकेशन सेक्टर में डिजी लॉकर को ही एक्सपैंड कर रहे हैं और ये फिनटेक टेक्नोलॉजी में डिजी लॉकर को भी लेके आ रहे हैं। अब जैसे हमारी मार्कशीट एंड डिग्रीज वो भी हमें अब डिजी लॉकर पे ही अवेलेबल होंगी, तो ये एक्सपेक्टेड था और ये अच्छा इम्प्रूवमेंट चेंज है। इसका क्या फायदा होगा? इससे एक तो हमारा ये जो पेपर एंड ऑल वेस्टेज होती है ये सब नहीं होगी, और डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए हमें वो प्रॉपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़े। हाँ जी, और सेफ रहेंगे Yes. आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही देखिए केवाईसी का जो प्रोसेस है उसे भी आसान कर दिया गया है। पिछली कुछ योजनाएं चल रही थी उन्हें भी कुछ हद तक आसान किया गया है, उसका फायदा किस तरह का मिलेगा? उस चीज़ का फ़ायदा ऑब्वियसली इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेगा। ये जो योजना आई हैं 3.0 से 4.0 हुई, तो उसी से अपग्रेड होगा ही चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। लेकिन महंगाई अभी ख़त्म नहीं होएगी, और क्योंकि पेट्रोल की अगर रेट देखे जाए, डीजल के रेट देखें, तो वो बढ़ ही रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ईवी व्हीकल्स लेकर आ रही है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि इस साल ऑटो एक्सपो में भी बहुत ज़्यादा ईवी व्हीकल्स की ही बहुत ज़्यादा वो हुई है, ज़्यादातर वही चीज़ आ रही है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जो फैसला लिया गया है और जिस तरह से उनमें बढ़ावा दिया गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि चलिए कुछ हद तक तो कोशिश की है। हालांकि जहां तक इकोनॉमी की बात है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो जिस तरह से एक्सपेक्टेड थी उसी तरह से हो रही है। और जहां तक बात है महंगाई की, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए सरकार को कुछ और करने की जरूरत है, कुछ ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि महंगाई दर कंट्रोल में लाई जा सके। एक रिएक्शन आपसे बहुत छोटा सा लेना चाहूंगी, क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसा होना चाहिए था जिससे कि महंगाई दर कम हो सके? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट ए पे मैं फिर अगेन कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही वास्ट चीज़ है। अगर हम पार्ट बी पे देखें तो डेफिनेटली टैक्स रेट्स थोड़े से कम किए हैं, इससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा और ओल्ड रिजीम को भी अगर बेटर कर देते। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने जो बजट सुना है वो हमने पर्सनल टैक्सेशन में 5-10 चीज़ें सुनी है। जब मेमोरेंडम आएगा, जो फाइनेंस एक्ट आएगा, उसमें कम से कम आपको 40-50 चीज़ें दिखेंगी। जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की, तो उसकी डिडक्शन इस साल एक्सपायर हो रही है, आई एम श्योर उसको एक्सटेंड किया गया होगा, और ऐसे बहुत सारे बदलाव किए गए होंगे जिससे बेनिफिट मिलेगा। चलिए बदलाव कई किए गए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इन बदलावों का असर कब तक देखने को मिलता है। तो बड़े ऐलान किए गए हैं, कई जगहों पर छूट भी दी गई है, कुछ चीजें सस्ती हुई हैं, कुछ चीजें महंगी हुई हैं, और ये दौर लगातार चलता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।